हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर माउस क्या होता है, लैपटॉप टच पैड बोलते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, इसके अलावा ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं 20+ MCQs भी करेंगे साथ में। पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले माउस होती क्या है। कभी हम लोग माउस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्या चीज जाता है चूहे से। माउस सेम चूहे की तरह ही है, वो कंप्यूटर का चूहा है, सेम दिखता है। दोनों आप देखेंगे कंपेयर करके तो माउस और चूहा क्या है, दोनों एक ही बराबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो रैट वाला माउस है वो नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का जो माउस है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो माउस देखिए, सबसे पहले ये चीज, जो माउस है वो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। माउस आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का यूज क्यों ज्यादा होता है, तो देखिए आप आजकल के जितने भी सिस्टम आते हैं उन सब में क्या रहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको GUI बोला जाता है। GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके प्रयोग के कारण क्या हो जाता है, माउस का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था माउस का आविष्कारकर्ता कौन है। माउस के जो आविष्कारकर्ता है उनका नाम है डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट। डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट। और माउस की आविष्कार उन्होंने कब किया, तो उन्होंने किया था कब, 1964 ईस्वी में। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपका जीके का है, ठीक है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है। माउस का आविष्कारकर्ता कौन है, तो डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट। और कब आविष्कार किया, 1964 में। माउस का यूज ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि GUI अर्थात क्या होता है, जितना भी हम लोग चीज देखते हैं इसको प्रोग्राम के रूप में नहीं देखते, इसको क्या देखते हैं हम लोग, ग्राफिक्स के रूप में देखते हैं। जैसे माई कंप्यूटर का आइकॉन है, तो माई कंप्यूटर का आइकॉन टच करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, एक पॉइंटिंग डिवाइस का। और वो पॉइंटिंग डिवाइस सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, आपका माउस यूज होता है, ठीक है। इसके कारण GUI के कारण ही माउस का यूज ज्यादा बढ़ गया, इसका महत्व बढ़ गया है। माउस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रैग करके ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग उसको खिसका सकते हैं। साथ ही हम लोग माउस का प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सेलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जा सकता है। माउस का यूज समझ आ रहा है आपको। माउस का यूज किस में कर सकते हैं, कमांड को या फिर डायलॉग बॉक्स को या फिर आइकॉन को सेलेक्ट करने या उससे संबंधित जो भी कार्य हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का माउस कहाँ कनेक्ट होता है, तो कंप्यूटर का याद रखिएगा जो माउस है वो मदरबोर्ड पर बने PS2 हम लोग देखे थे कीबोर्ड में भी। PS2 क्या होता है, PS2 का फुल फॉर्म होता है प्लग स्टेशन 2। प्लग स्टेशन 2 एक प्रकार का ये पोर्ट है, ठीक है। इस प्रकार से वो रहता है प्लग स्टेशन का पोर्ट यहाँ पे देखिए, ये कीबोर्ड का पोर्ट है और ये माउस का पोर्ट है। दोनों पोर्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन वहां आइडेंटिफाई करने के लिए कलर दे दिया रहता है। ग्रीन वाला जो रहता है वो माउस का रहता है और बैंगनी का जो रहता है वो किसका रहता है, कीबोर्ड का रहता है। माउस को किससे जोड़ते हैं, माउस को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, किसके माध्यम से, PS2 अर्थात प्लग स्टेशन 2। इसको प्लग स्टेशन 2 कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर USB पोर्ट, USB सबको पता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कुछ इस प्रकार का ये पोर्ट रहता है, इस पोर्ट के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये दो प्रकार का इसका माध्यम रहता है माउस को हम लोग को मदरबोर्ड में जोड़ने के लिए। एक होता है क्या, आपका प्लग स्टेशन 2 ये वाला प्रकार, या फिर USB पोर्ट टाइप का माउस होता है। तो इन दोनों के माध्यम से हम लोग माउस को मदरबोर्ड से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं माउस के ऊपर। माउस में कितने बटन हो सकते हैं, इसमें 2 या 3 बटन हो सकते हैं। और आपके जो गेमिंग माउस होते हैं उसमें 3 से भी ज्यादा बटन होते हैं। गेमिंग माउस में 3 से भी ज्यादा बटन होते हैं। नॉर्मली हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं माउस, उसमें 2 या 3 बटन होते हैं, जिन्हें राइट बटन, लेफ्ट बटन और सेंटर बटन कहा जाता है। लेफ्ट बटन, राइट बटन और सेंटर बटन। जो माउस का बटन रहता है वो एक्चुअल में क्या रहता है, एक माइक्रो स्विच है। माइक्रो स्विच अर्थात सीधा हम उस बटन को दबाएं और सीधा वो टास्क कर देगा, अर्थात जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। अब ये जो 3 बटन हम लोग अगर मान के चलते हैं तो इन तीनों बटन से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। अभी देखिए, मैं आपको जो माउस के बारे में बता रहा हूँ, इस माउस में हम लोग सबसे पहले जो माउस का बेसिक माउस था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो सबसे पुराना वाला माउस था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता था, एक नीचे एक रबर का बॉल होता था। कुछ इस प्रकार से रबर का बॉल होता था वहां पे, और ये बॉल क्या करता था, किसी समतल सतह पर, अर्थात जैसे कि आपका माउस पैड है, ठीक है, माउस पैड पे उसको ये बॉल घूमता था, ठीक है। इस बॉल के घूमने के कारण जो भी इसकी गति और दिशा रहती थी वो मॉनिटर पर माउस के पॉइंटर की सहायता से, पॉइंटर कुछ इस प्रकार से दिखता है, पॉइंटर की सहायता से उसकी गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती थी। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, माउस को जब भी यहाँ मेरा पेन देख पा रहे होंगे, ठीक है,
ये पेन मैं जैसे ड्रैग करूंगा ये क्या करेगा, अपनी गति दिशा के हिसाब से यहाँ पे माउस का पॉइंटर दिखाएगा। कुछ इस प्रकार से माउस का काम होता था पुराना माउस। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता था। ये इसका क्या है, रबर का बॉल है ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ नीचे लगा रहता था और जैसे ही हम माउस को हिलाते थे वो रबर का बॉल ड्रैग होता था और उसके हिसाब से माउस का पॉइंटर भी एक स्थान से दूसरे स्थान खिसकते जाता था। अब इसको एनिमेशन के माध्यम से अगर समझें तो कुछ इस प्रकार से, इसको अगर हम लोग ड्रैग कर रहे हैं इधर तो पॉइंटर भी कहाँ हो रहा है, ड्रैग उधर हो रहा है, इधर ला रहे हैं तो इधर हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें माउस का पॉइंटर का आकार जो है वो माउस द्वारा किए जा रहे कार्य पर निर्भर करता है। अलग अलग टाइप का पॉइंटर हो सकता है। इसमें से बेसिकली 4 प्रकार के आपको पॉइंटर जानने हैं। कुछ इस प्रकार का पॉइंटर जिसमें यहाँ नीचे लाइन रहता है, एक हैंड वाला पॉइंटर रहता है, एक कर्सर रहता है और एक वेट का रहता है जो गोल गोल घूमते रहता है। अर्थात अभी कुछ टास्क हो रहा है तो वेट करने के लिए बोलता है। अक्सर ये क्या होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग के टाइम ये वाला आपको दिखाई देगा। जब सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा देगा तो ये वाला चीज आपको दिख जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर बाएं या दाएं बटन के कार्यों को अदला बदली की जा सकती है। सपोज कोई आदमी जैसे है लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से बाएं और दाएं अलग हो जाता है और राइट हैंडेड के हिसाब से अलग हो जाता है। उसके कारण क्या करते हैं कि जो भी माउस की प्रॉपर्टी रहती है उसको हम लोग सिस्टम के प्रॉपर्टी बॉक्स में जाकर उसको माउस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं। स्पेशली ये क्योंकि आता है तो ऐसा बाएं हाथ से काम करने वालों की सुविधा के लिए किया जाता है। कभी अगर पूछा कि माउस के बटनों को अदला बदली क्यों की जाती है तो क्यों की जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में जो काम करने वाले हैं उनकी सुविधा की दृष्टि से इसको ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ बटन देख पा रहे होंगे, ये वाला राइट का बटन है, ये वाला लेफ्ट का बटन है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो हम लोग माउस को अगर चेंज करें उसके जो भी पॉइंटर रहता है, पॉइंटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कर्सर है या पॉइंटर है वो 15 प्रकार के अवेलेबल हैं आपके विंडोज में। ये माउस प्रॉपर्टीज में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। माउस प्रॉपर्टीज में जो पॉइंटर का ऑप्शन रहता है उसमें आपको दिखेगा कितने टोटल 15 प्रकार के कर्सर अवेलेबल रहते हैं, जिसमें से नॉर्मल सेलेक्ट के लिए है, हेल्प सेलेक्ट के लिए अलग अलग जो भी प्रकार है। जैसे आपका सिस्टम बिजी है तो बिजी वाला कौन सा है, ये वाला है। इस प्रकार से अलग अलग रहता है। इसको पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ। कितने प्रकार के अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा 15 प्रकार के जो माउस के पॉइंटर हैं या फिर कर्सर हैं वो अवेलेबल रहते हैं आपके विंडोज फोन में, सॉरी विंडोज सिस्टम में। अब बात करें माउस के बटन की तो देखिए माउस में 3 प्रकार के मेन बटन होते हैं, ठीक है। किसी भी माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं बेसिकली। आपका ये होता है लेफ्ट बटन, ये होता है राइट बटन और ये बीच का जो स्क्रॉल है वो स्क्रॉल बटन, ठीक है। तो पहला बायां बटन अर्थात लेफ्ट बटन, दायां बटन अर्थात राइट बटन और तीसरा होता है जो मध्य बटन जिसको सेंट्रल बटन या फिर स्क्रॉल व्हील भी बोला जाता है, ठीक है। वो क्या है, मध्य बटन है आपका। यहाँ तक क्लियर है। अब एक एक बटन को समझते हैं। सबसे पहले आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है या फिर बायां बटन है, ये क्या होता है, माउस की बाईं ओर स्थित होता है, इसके कारण इसको बायां बटन कहा जाता है। इसमें हम लोग बेसिकली कर क्या सकते हैं, तो इसमें याद रखिएगा इससे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं या फिर ड्रैग कर सकते हैं। इन चारों का काम लिया जाता है किससे, बायां बटन से। जो आपका लेफ्ट बटन होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक अर्थात बार बार लगातार 2 बार क्लिक करना डबल क्लिक कहलाता है। पॉइंट करना मतलब कहीं पे उस माउस के पॉइंटर को ले जाना पॉइंट कहलाता है। और ड्रैग क्या होता है, आपका किसी आइकॉन या किसी फोल्डर या किसी फाइल को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान खसकाना या ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है, ठीक है। एक एक के बारे में और अच्छे से देखेंगे। दूसरा बटन होता है आपका दायां बटन या फिर राइट बटन। डेफिनेटली ये क्या है, माउस के दाईं ओर स्थित है, उसके कारण इसको क्या कहा जाता है, दायां बटन कहा जाता है। तो इसकी स्थिति कैसी होगी, माउस के दाईं ओर स्थित होगा। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्य जैसे कि डायलॉग बॉक्स खोलना, मेनू बॉक्स खोलना और प्रॉपर्टीज देखना, इन सब कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दायां बटन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इनके अनुप्रयोग कर देंगे कि क्लिक करने के लिए या क्लिक का काम किससे लिया जाता है, किस बटन से, बायां बटन, दायां बटन, मध्य बटन या व्हील बटन, इस टाइप का ऑप्शन दे दिया। तो याद रखिएगा बाएं बटन से क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट और ड्रैग का काम लिया जाता है। और दाएं बटन से क्या है, जितने भी बॉक्स खोलने रहते हैं जैसे कि डायलॉग बॉक्स खोलना रहा, मेनू बॉक्स खोलना रहा या फिर प्रॉपर्टीज देखना रहा, इन सब के लिए दाएं बटन का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं मध्य बटन का या सेंटर बटन, तो मध्य बटन को हम लोग याद रखिएगा इसको स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें व्हील लगा रहता है, ठीक है। स्क्रॉल किया जाता है, स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है इसी को। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए या फिर स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है।
अब देखिए इसमें स्क्रॉल बटन में एक चीज और याद रखिएगा कि आजकल के जो माउस हैं, जो ऑप्टिकल माउस आते हैं, आधुनिक माउस जिसको हम लोग ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, उसमें बीच वाले बटन में एक क्या लगा दी जाती है, व्हील लगा दी जाती है। ठीक है, व्हील के कारण अब हम लोग बटन को स्क्रॉल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, व्हील को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, आजकल आप लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या लगा रहता है, नॉर्मली ऑप्टिकल माउस में व्हील लगा रहता है। ठीक है, जिसे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। तो ये भी कौन सा बटन होगा, ये व्हील भी क्या कहलाएगा, स्क्रॉल बटन ही कहलाएगा या फिर मध्य बटन। तो ये चीज याद रखिएगा, लेफ्ट बटन, राइट बटन और सेंटर बटन। अब समझते हैं माउस के कार्य क्या क्या है, अर्थात फंक्शन ऑफ माउस। तो देखिए माउस द्वारा बेसिकली बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, इसमें से स्पेशली हम लोग को याद रखना है 6 प्रकार के माउस द्वारा कार्य किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है आपका, पॉइंट और सेलेक्ट। पॉइंट और सेलेक्ट करना क्या है, सबसे पहला कार्य है। ठीक है, दूसरा कार्य, एक एक को समझेंगे अच्छे से, हर एक कार्य को कैसे करता है, पहले समझते कौन कौन से कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है, क्लिक करना। माउस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, साथ ही डबल क्लिक कर सकते हैं, उसके अलावा राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्लिक करना और डबल क्लिक करना ये दोनों किस में होंगे, आपके लेफ्ट बटन में, और पॉइंट और सेलेक्ट भी किस में होगा, लेफ्ट बटन में। ठीक है, राइट क्लिक किस में होगा, राइट बटन में होगा। अगला जो काम है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये क्या करेंगे, लेफ्ट को हम लोग क्लिक करके पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके छोड़ेंगे। ड्रैग यानी कि खिसकाना और ड्रॉप यानी कि छोड़ना। और लास्ट जो है कलम या ब्रश की तरह प्रयोग करना, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये क्या है, एक कलम की तरह प्रयोग कर रहा हूँ उसी माउस को। तो इस प्रकार से ये माउस के कार्य हैं। अब एक एक कार्य को समझते, सबसे पहले समझते पॉइंट और सेलेक्ट करना क्या होता है। तो देखिए पॉइंट और सेलेक्ट करना, माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाए, हाथ के आकार का अर्थात कुछ इस प्रकार का हो जाए, तो उसे पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट को संक्षिप्त विवरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है, अर्थात मैं माउस को कर्सर जब ले जाता हूं तो वहां उसकी प्रॉपर्टीज नीचे शो होना चालू हो जाता है। आप लोग खुद यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। रहा बात सेलेक्ट का, तो माउस का प्रयोग किसी आइकॉन, टेक्स्ट या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। सेलेक्ट करना अर्थात क्या है, किसी आइकॉन है या टेक्स्ट है या इमेज है, इनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनको टच कर देते हैं। एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो उनका क्या हो जाता है, रंग में तत्कालिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसे नॉर्मल आपका फोटो का एक वो है, आइकॉन है, इसको टच करेंगे तो ये नीला टाइप का हो जाएगा, हल्का ब्लूइश टाइप का। ठीक है, या फिर दूसरे कलर में ग्रीनिश टाइप का। तो वो क्या दिखा देता है, उसके रंग में तत्कालिक परिवर्तन दिखाता है। वो जो रंग में परिवर्तन होता है वही क्या रहता है, आपका सेलेक्टेड फाइल रहता है, वो सेलेक्ट हुआ रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा, पॉइंट में आपका हैंड का निशान आएगा इस प्रकार से। ठीक है, और जो सेलेक्ट है उसमें वो उसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का सा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी, कट या डिलीट कर सकते हैं। ये चीज सबको पता होगा, सब यूज करते हैं। तो अगला जो आता है माउस के कार्य वो है क्लिक करना। क्लिक करने को ही हम लोग सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। ठीक है, क्लिक नॉर्मल एक जो क्लिक होता है, क्लिक का यूज हम लोग किसमें करते हैं, लेफ्ट वाले बटन में। ठीक है, लेफ्ट बटन में यूज करने के कारण इसको लेफ्ट क्लिक कहा जाता है या फिर सिंगल क्लिक कहा जाता है। ठीक है, माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। बाएं बटन अर्थात आपका जो लेफ्ट वाला बटन है, इसको एक बार सिर्फ दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या आइकॉन को पॉइंट कर उसे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या आइकॉन को क्या करने के लिए, पॉइंट कर उसे सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक का प्रयोग, सिंगल क्लिक या फिर इसको लेफ्ट क्लिक बोले या नॉर्मल क्लिक ही बोले। ठीक है, एक ही चीज है तीनों। अगर मैं बात करूं डबल क्लिक की, तो डबल क्लिक याद रखिएगा, बाएं बटन को जल्दी जल्दी हम लोग अगर 2 बार दबा देते हैं, जल्दी जल्दी कितने बार दबाते हैं, 2 बार दबा देते हैं, और 2 बार दबाकर उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका डबल क्लिक। सिंगल क्लिक में सिर्फ एक बार दबाना रहता है, डबल क्लिक में 2 बार बाएं बटन को। ठीक है, तो डबल क्लिक हो गया। डबल क्लिक का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर को खोलने या किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट या स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट करने के लिए होगा, लेकिन अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो या तो फाइल या फोल्डर है उसको खोलने के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम है तो उसको एक्टिवेट या स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है। वो किस बटन से होगा, तो याद रखिएगा लेफ्ट बटन से ही होगा। आपका सिंगल क्लिक और डबल क्लिक दोनों लेफ्ट बटन से होंगे। अगला जो होता है, जो चौथा कार्य है माउस का, वो क्या है आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक बेसिकली देखिए, जो दायां बटन होता है उसको एक बार दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है, राइट क्लिक कहलाता है। ठीक, राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार उस ऑब्जेक्ट से संबंधित
ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित करता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, मैं सपोज यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ आपका, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मेन्यू आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, लास्ट व्यूड है, सी ऑल स्लाइड्स, जूम इन, अलग अलग, ठीक है। यही मेन्यू क्या है, राइट क्लिक में आता है। इसी को क्या कहा जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक। मेन्यू संबंधित विकल्पों का विषय है जिसमें से विकल्पों का चयन लेफ्ट क्लिक द्वारा किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, एक बार फिर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं सपोज प्रीवियस में जाता हूँ तो ये एक क्या हो गया, विकल्प इससे कम हो गया, ठीक, अर्थात मैं पहले वाले स्लाइड में चला गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जितने भी विकल्पों के समूह होते हैं उसमें से जितने विकल्प का चयन करके हम लोग किसके द्वारा उसको सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट क्लिक के द्वारा विकल्प का चयन करते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, राइट क्लिक का प्रयोग करते हैं। राइट क्लिक करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में नीचे प्रॉपर्टीज रहता है उसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उस ऑब्जेक्ट का जो भी फाइल रहेगा, चाहे वो मूवी का रहे, चाहे सॉन्ग्स रहे, चाहे इमेज रहे, कुछ भी प्रकार का फाइल रहे, उसकी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, अर्थात वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, वो कौन से ड्राइव में है, क्या है, वो सब चीजें, उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो हम राइट क्लिक के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। अगला जो माउस का कार्य है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप किसको कहा जाता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैग की। तो किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना और लेफ्ट बटन दबाए रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। ड्रैग अर्थात इसको माउस में हम लोग क्या करेंगे, किसी मान लीजिए ये इमेज है, इस इमेज को मैं पकड़ा, ठीक है, एक बार क्लिक किया, उसको पकड़ के ऐसे ही रखे रहा और इधर लेके गया, ठीक है, यहाँ छोड़ा नहीं हूँ, यहाँ पकड़ा ही हूँ और यहाँ जाके छोड़ रहा हूँ। तो ये जो इमेज है यहाँ से यहाँ तक, इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रैग, यानी कि खिसकाना, एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना, ये ड्रैग कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ड्रॉप की, तो इससे ऑब्जेक्ट का आइकन भी साथ साथ चलता है। अब माउस के पॉइंटर को वांछित स्थान पर या फाइल आइकन पर ले जाकर लेफ्ट बटन छोड़ देना क्या कहलाता है, ड्रॉप कहलाता है। ड्रैग में यहां से हम लोग पकड़ के यहां लिए और ड्रॉप में यहां छोड़ दिए, तो ये ड्रैग कहलाता है और ये ड्रॉप। ये चीज क्लियर है। माउस के इस ड्रैग और ड्रॉप विकल्प का प्रयोग किसी आइकन, चित्र, अक्षर, फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या फिर कंप्यूटर मेमोरी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग। सीधा पकड़कर उसको वहां पे ले जाके छोड़ देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है माउस का वो क्या है, एज अ पेन और ब्रश, अर्थात पेन और कलम और ब्रश की तरह प्रयोग। तो कलम और ब्रश की तरह प्रयोग किस में करेंगे, तो देखिए आपका नॉर्मल जो आपका जितने भी ऑफिस के कार्य होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस वर्ड है, पावर पॉइंट है, इनबिल्ट रहता है वो क्या, पेंट का प्रोग्राम रहता है, ठीक है। तो पेंट का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पे मान लीजिए ब्रश सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे उमंग ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग माउस का प्रयोग पेंट प्रोग्राम में या फिर दूसरे भी प्रोग्राम में कलम या फिर ब्रश की तरह भी कर सकते हैं। ये अभी आपको कलम की तरह मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूँ, ये भी किसका यूज है, माउस का यूज है। अब देखिए आपके नॉर्मल जो माउस थे हम लोगों ने अभी जाना, जिसमें क्या लगा रहता था, नीचे प्लास्टिक का रबर बॉल लगा रहता था। अब बात करते हैं जो इससे थोड़ा एडवांस माउस है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कुछ इस प्रकार से रहता है। तो देखिए ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर कार्य करता है, ये लाइट के रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है, लाइट के रिफ्रैक्शन के आधार पर कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने वाला रबर बॉल नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें रबर बॉल नहीं होता, यहाँ लेजर लाइट होती है, ठीक है, जो जिसको ऑप्टिकल लाइट भी बोला जाता है। ऑप्टिकल माउस में ऑप्टिकल लाइट होती है, लेजर लाइट, ठीक है, उसके माध्यम से ये कार्य करता है। और इसका जो मेन सिद्धांत रहता है वो क्या है, प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर ये कार्य करता है। जितने भी लाइट के रिफ्रैक्शन होते हैं उसके आधार पर ही ये कार्य करेगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इसमें एक एलईडी लगा रहता है, एलईडी अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। यहाँ पे ये जो लगा दिख रहा है आपको, ये वाला स्टार जो कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, यहाँ पे एलईडी है, इसको जूम करके मैं दिखा दूंगा बाद में। एलईडी या फिर लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगे सतह से परावर्तित होती हैं, जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकता है या पढ़ा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, किस प्रकार के सेंसर, फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। किसको, एलईडी का जो भी प्रकाश तरंग है वो परावर्तित होती है, उसको किसके द्वारा, फोटो डायोड सेंसर के द्वारा पढ़ा जाता है।
ऑप्टिकल माउस के लिए किसी विशेष सतह या माउस पैड की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा, ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की जरूरत नहीं होती। माउस पैड किस पे लगता है? जो आपके रबर बॉल वाले रहते हैं माउस, उसमें माउस पैड की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपके ऑप्टिकल माउस हैं, इसमें विशेष सतह की आवश्यकता नहीं। इसको आप चाहें तो एक पुस्तक के ऊपर में रख कर भी यूज कर सकते हैं, एक कॉपी के ऊपर में रख कर यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भी सरफेस है उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक चिकना होना ये आवश्यक नहीं है। इसे किसी भी अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। बस इसको कांच के ग्लास के ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता। उसके कारण क्या है, ऐसी सतह पर रखा जाता है जहां प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाए। इसमें जो मेन खासियत है ऑप्टिकल माउस की वो क्या है, तो इसमें मैकेनिकल बॉल नहीं है। जो आपका रबर का बॉल था वो नहीं है, उसके कारण इसमें जो टूट फूट की संभावना रहती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है रबर बॉल की तुलना में, ठीक है, रबर बॉल वाले माउस की तुलना में। ये इसका बड़ा सा इमेज है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे क्या लगता है आपका, ये आपका एलईडी है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। और यहीं से लाइट क्या है, रिफ्रैक्ट होती है, नीचे निकलती है और सरफेस में टकरा कर क्या होती है, फिर से वो सेंसर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ पे सेंसर लगा रहता है और उसके माध्यम से ही माउस का मूवमेंट होता है। अगला जो है वो है बेतार माउस या फिर वायरलेस या फिर कॉर्डलेस माउस। वायरलेस बोलने से ज्यादा समझ आएगा। वायरलेस अर्थात जिसमें तार नहीं होता, ठीक है, वायर्स नहीं होते। तो वायरलेस माउस क्या होता है उसको समझते। माउस को तार के जरिए कंप्यूटर में मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, ठीक है, नॉर्मल माउस में। लेकिन जो बेतार माउस है या फिर वायरलेस माउस है या फिर जिनको कॉर्डलेस माउस बोला जाता है, इसमें वायर्स की भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका माउस और दूसरा होता है यूएसबी, ठीक है। माउस और यूएसबी दो ही माध्यम से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसका मेन फंडा क्या है, किस कॉन्सेप्ट में काम करता है, तो देखिए, इसमें कंप्यूटर के साथ जो भी सूचनाएं रहती हैं उनको आदान प्रदान रेडियो फ्रीक्वेंसी अर्थात रेडियो तरंगों के माध्यम से या फिर इंफ्रारेड रेस के माध्यम से या फिर ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए होता है। कुल मिलाकर कोई वायर का झंझट नहीं। आपका बेतार माउस नाम से ही है, बेतार अर्थात जिसमें तार नहीं है। इनका माध्यम क्या रहेगा, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर इंफ्रारेड रेस या फिर ब्लूटूथ या फिर वाईफाई। इन चारों माध्यम के अलावा और दूसरा माध्यम नहीं है वायरलेस कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए, बेतार जो माउस रहते हैं या फिर वायरलेस माउस रहते हैं, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर अर्थात जो सूचना यहाँ से ट्रांसमिट करे, रिसीवर अर्थात सूचना जो ट्रांसमिट हुआ है उसको क्या करे, रिसीव करे, ठीक है। एक सूचना ट्रांसमिट करता है, एक रिसीव करता है और सीपीयू में मदरबोर्ड में भेजता है। दो ही चीज है। तो ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, ये माउस करेगा, और रिसीव करने का काम क्या करेगा, ये यूएसबी का जो छोटा सा आपका ब्लूटूथ वाला डिवाइस रहता है वो काम करेगा, ठीक। ट्रांसमीटर माउस के भीतर होता है, वो ट्रांसमिट करता है, जबकि रिसीवर यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है और ये रिसीव करता है। और देखिए, नॉर्मली ये होना चाहिए कि ऐसा करके यहाँ मदरबोर्ड में लगा है, लेकिन यहाँ पे वायर नहीं होने की वजह से क्या करते हैं हम लोग, वायरलेसली यहाँ से ट्रांसमिट कर देते हैं और यहाँ रिसीव कर देते हैं। ट्रांसमीटर माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है, जो उन्हें पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को दे देता है। अर्थात यहाँ से क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है किसके फॉर्म में, रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और ये उसको रिसीव करके इसको फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल जो भी संकेत रहते हैं उसमें वो बदल देता है, ठीक। अगर इसकी बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो वायरलेस माउस रहता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी आवृत्ति रहती है कि तरंगों पर काम करता है। कितना गीगाहर्ट्ज बोलने से 2.4 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। कौन सा, आपका वायरलेस माउस, ठीक है। और इस माउस में याद रखिएगा वायरलेस है तो इसको, ये तो रिसीवर वाला पोर्शन में कुछ नहीं लगता, ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से इसको ट्रांसमिट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके कारण इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें याद रखिएगा बैटरी यूज होता है। इसे माउस में लगे बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है। ये चीज क्लियर है। ट्रांसमीटर को किसके माध्यम से ऊर्जा दी जाती है, तो बैटरी के माध्यम से ऊर्जा दी जाती है। इसका अगर हम लोग बड़ा रूप देखें तो बड़ा रूप कुछ इस प्रकार से है। ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रांसमीटर और ये आपका है रिसीवर, ठीक है। ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है। यहाँ से ये आपका लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन, और ये आपका व्हील, स्क्रॉल व्हील जिसको बोलेंगे, थर्ड बटन, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी माउस की सूचना है वो हम लोग सीधा कंप्यूटर तक भेज सकते हैं बिना वायर के, जिसको बेतार या फिर वायरलेस या फिर कॉर्डलेस भी कहा जाता है। अगला जो है वो है टच पैड। टच पैड किस में यूज होता है, तो टच पैड बेसिकली लैपटॉप में रहते हैं। यह लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग
माउस की तरह ही किया जाता है। जो लोग लैपटॉप यूज़ किए हैं या जो लोग लैपटॉप चलाते हैं उनको पता होगा टच पैड कौन-सा होता है। जो लैपटॉप में इनबिल्ट माउस रहता है उसी को टच पैड बोला जाता है, जो सामने के भाग में रहता है, ठीक है? टच पैड के ऊपरी अंगुली को घुमाकर माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसमें माउस अलग से नहीं रहता है, ठीक है? माउस आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है, अगर आप लैपटॉप में माउस यूज़ करना चाहते हैं तो। नहीं तो इनबिल्ट इसमें रहता है, वो क्या रहता है, टच पैड रहता है, जिसमें आप उँगली के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उँगली को इधर-उधर घुमाएँ, माउस का कर्सर भी, उसका जो पॉइंटर है वो इधर-उधर घूमता है, ठीक है? इसके ऊपर के इसमें क्या होते हैं, बेसिकली ऊपर में 2 बटन होते हैं, ठीक है? जिसको लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम लिया जा सकता है। इसको अगर हम लोग एनिमेशन के माध्यम से समझें, तो ये आपका क्या है, लैपटॉप के जो सामने में ये आपका पोर्शन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है टच पैड। और इसमें ये बटन क्या है, लेफ्ट क्लिक का है, ये बटन है राइट क्लिक का। और यहाँ आप अपने हाथ की उँगलियों से इधर-उधर करेंगे, तो माउस का कर्सर भी क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह खिसकते चला जाएगा। टच पैड के बाद अगला बात करते हैं क्या, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल किस प्रकार का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये फैक्ट कि ट्रैक बॉल भी माउस के प्रकार का ही है। वो कैसे हम लोग इसको समझते, ठीक है? तो यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे की तरफ ना होकर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे है, ये ऊपर की ओर है। तो रबर बॉल ऊपर करने का यूज क्या है, कि उसका फायदा क्या है, तो देखिए रबर बॉल अगर नीचे है तो माउस को आपको पकड़ के ड्रैग करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर रबर बॉल ऊपर में है तो क्या होगा, आप सिर्फ एक अंगूठे की मदद से आपको माउस को खिसकाने की जरूरत नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान। माउस अपने स्थान पर हमेशा रहेगा, आपको सिर्फ बॉल को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज यूज होता था किसमें, आपके ट्रैक बॉल में। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपको, अभी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करेंगे एमसीक्यूज में भी आपको दिखेगा इस टाइप का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस के प्रकार का है या माउस का प्रारूप है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, वापम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर माउस ट्रैक बॉल से क्वेश्चन आते हैं तो ट्रैक बॉल का वो एक क्वेश्चन देगा ही देगा। तो याद रखिएगा माउस के रूप में कौन सा है आपका, ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक भी आता है लेकिन वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है, तो जॉयस्टिक कभी याद मत रखिएगा कि वो माउस के प्रकार का है, वो अलग ही है, ठीक है? माउस और ट्रैक बॉल दोनों समान होते हैं, दोनों में बस एक ही चीज अंतर होता है, वो किसका, वो इस बॉल का, ठीक है? माउस में ये जो रबर बॉल होता है ये नीचे की ओर रहता है और ट्रैक बॉल में ऊपर की ओर। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है? तो रबर बॉल को सिर्फ हमको घुमाना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम लोग माउस के जो पॉइंटर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अब ये कहाँ यूज होता है भाई, तो इसका यूज बेसिकली यूज होता है कैड और कैम में। कैड अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम अर्थात कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एब्रीवेशन वाला लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ कैड और कैम का फुल फॉर्म मैं बता दिया आपको। और साथ ही कैड और कैम किस में यूज होते हैं, तो देखिए ये डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन लोग किए हुए हैं या जो करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, उन लोगों के लिए रहता है, ठीक है? कैड कैम, इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं। 3D डिजाइन होता है, जैसे आपका बियरिंग बनाना है तो बियरिंग के लिए डिजाइन होगा, अलग अलग नक्शे बनाने हैं, उस टाइप का ये सॉफ्टवेयर होता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप में कंप्यूटर के माउस के स्थान पर भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जा सकता है। नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं लैपटॉप में, पीसी में, अगर आप कंफर्टेबल हैं इस प्रकार के ट्रैक बॉल को चलाने के लिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो ट्रैक बॉल है उसका जो बॉल है वो कहाँ है, ऊपर की ओर है। ये वाला क्या है, आपका बॉल है, और माउस को एक जगह से दूसरे जगह खिसकाना नहीं पड़ रहा है। इसमें आपका ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है और ये व्हील है, ठीक है? तो इस प्रकार से है। ये बीच वाला क्या है, व्हील है, ये राइट क्लिक है और ये लेफ्ट क्लिक। अब बात करते हैं इसके बाद जॉयस्टिक, ठीक है? अगला जो है वो क्या है, जॉयस्टिक। तो अब ध्यान से देखिएगा इस एनिमेटेड इमेज में, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपका व्हील है यहाँ पे लगा हुआ है एक रबर का बॉल, उसके ऊपर एक डंडा लगा दिए, तो ये क्या बन गया, जॉयस्टिक। क्योंकि व्हील अभी भी घूम रहा है लेकिन डंडे की मदद से घूम रहा है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। यह एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। सब चीज हम लोग अभी देख रहे हैं जितने वो सब क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। अब अगर पूछा कि ट्रैक बॉल की तरह क्या कार्य करता है और वहां ऑप्शन में माउस नहीं है, तो आपको किसको लेना है, जॉयस्टिक को लेना है। अगर माउस ऑप्शन में है तो माउस को ही लीजिएगा। तो किसकी तरह कार्य करता है, ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है, सेम रहता है। बस यहाँ इस जो व्हील रहता है ट्रैक बॉल के ऊपर में, उसके ऊपर एक डंडा लगा दिया जाता है और वो क्या करता है, उसको इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके, ठीक? वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ।
छड़ी के ऊपर एक क्लिक का बटन होता है जिसके द्वारा किसी भी आइकॉन या टेक्स्ट आदि का चयन किया जा सकता है, और वो क्लिक कौन सा होता है उसको कहा जाता है लेफ्ट क्लिक। हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं लेफ्ट क्लिक, ठीक है, तो ये वाला लेफ्ट क्लिक यहाँ ऊपर में लगा रहता है, ऊपर में। इसका उपयोग किस में यूज होता है, तो इसका बेसिकली जो उपयोग होता है वो वीडियो गेम खेलने में, सिमुलेटर प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग सिमुलेटर होता है, या फिर रोबोट नियंत्रण, रोबोट कंट्रोल, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जॉयस्टिक का। जो मोस्ट पॉपुलर जॉयस्टिक का यूज होता है, जो दुरुपयोग भी बोल सकते हैं, वो किसमें? वीडियो गेम में, ठीक है। इन्वेंटर सोचे नहीं थे कि हमारा इन्वेंट इन सब चीजों में प्रयोग किया जाएगा। इसका जो लास्ट फैक्ट है, यह वीडियो गेम खेलने को आसान बनाता है और मजेदार बनाता है। बेसिकली उसके कारण इसका यूज किया जाता है वीडियो गेम खेलने में। वीडियो गेम में कुछ इस प्रकार से दिखता है जॉयस्टिक, ठीक है। यहाँ नीचे यहाँ पे व्हील लगा रहता है, उसके ऊपर ये वाला जो आपका हिल रहा है ये वाला डंडा रहता है, और यहाँ पे एक बटन रहता है। जॉयस्टिक के बाद अगला जो है पॉइंटिंग डिवाइस में ही, वो है लाइट पेन, ठीक। लाइट पेन क्या होता है मैं इसके बारे में बता चुका था। यह क्या है? पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। ये बेसिकली पेन के आकार का क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह ही किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या फिर बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें याद रखिएगा जो लाइट पेन होता है इसमें फोटो सेल का भी प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो सेल का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लाइट पेन में जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इमेज छोटा है मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। स्टाइलस भी पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। स्टाइलस किसको कहा जाता है मैं आपको बताया था। स्टाइलस एक प्रकार का क्या है? पेन के आकार का रहता है। जैसे मैं बात करूं सैमसंग नोट 10, सैमसंग का नोट 10 का जो मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल में आपको क्या मिलता है? एक पेन आकार का मिलता है, ठीक है। वो पेन आपका क्या कहलाता है? स्टाइलस कहलाता है। या फिर आप एप्पल का आईपैड लेते हैं, आईपैड में आपको पढ़ाने के लिए या राइट करने के लिए एक पेन आकार का अलग से पेन आता है, ठीक है। वो स्क्रीन पे ही चलता है, वो दूसरे जगह आप लिखेंगे तो कुछ नहीं लिखाएगा, लेकिन उसमें अगर लिखते हैं तो वो लिखाएगा। तो वो क्या कहलाता है? वही पेन क्या कहलाता है? स्टाइलस कहलाता है। ये दोनों भी पेन के ही आकार के हैं। लेकिन जो लाइट पेन होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें जो आपके ये वायर हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का आप वायर देख पा रहे होंगे, ये वायर किससे जुड़ा रहता है? मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। आप स्क्रीन पर डायरेक्ट जो भी ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ हो जाएगा, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। बिना टच स्क्रीन वाले मॉनिटर में भी आप टच स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपके जितने भी टॉपिक से इनपुट डिवाइस के एक और बच रहा है जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। ये जितने थे अभी मैं बताया आपको ह्यूमन डेटा एंट्री वाले इनपुट डिवाइस थे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सोर्स डेटा एंट्री टाइप के डिवाइस, जैसे कि आपका OCR है, बार कोड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर है, इस टाइप का। अभी जितने पढ़े हैं उससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्या बोल सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, अर्थात पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, या फिर ऑप्शन डी माउस। ये पूछा गया था CG व्यापम के SCAG एग्जाम 2019 में, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आपका कीबोर्ड। जो आपका ट्रैक बॉल है, माउस है और टच स्क्रीन है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, एक बिंदु और अनुरेखण अर्थात पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। तो आपका ट्रैक बॉल, माउस और टच स्क्रीन ये सब पॉइंटिंग डिवाइस हैं। कीबोर्ड को पॉइंटिंग डिवाइस की तरह प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 15 देखा होगा तो वहां मैं स्पेशली इसको बताया था, इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये है नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी लाइट पेन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये CG व्यापम के MFA एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया माउस की तरह कार्य करता है। माउस की तरह कौन सा कार्य करता है? ट्रैक बॉल। माउस में क्या रहता है? जो रबर बॉल है वो नीचे रहता है, ट्रैक बॉल में वो ऊपर रहता है, ठीक है। दोनों में यही चीज अंतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। ये CHPHCL 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और हमको पता है जो प्रिंटर है वो क्या करता है, कंप्यूटर के जो भी डेटा रहते हैं उनको हमको प्राप्त कराता है, आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से इनपुट डिवाइस क्या है? स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, ये तीनों क्या है?
इनपुट डिवाइस हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस है करके पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी स्पीकर। ये पूछा गया था CSPHCL एग्जाम 2019 में, और हमको पता है, अभी देखें माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, माउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है अर्थात इनपुट डिवाइस होगा, यही पूछ रहा है। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी स्पीकर या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। ये पूछा गया था CSPHCL एग्जाम 2019 में, और देखिए हमको पता है जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो आपका जॉयस्टिक है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डिवाइस से कंप्यूटर स्क्रीन को सीधे छूकर इनपुट दिया जा सकता है? ऑप्शन ए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको बोला जाता है, ऑप्शन बी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्शन सी लाइट पेन या फिर ऑप्शन डी BCR अर्थात बारकोड रीडर। ये CGPSC के असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लाइट पेन है। हम लोग बिना टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर के स्क्रीन को सीधे छूकर इनपुट दे सकते हैं, किसके माध्यम से? लाइट पेन के माध्यम से। तो जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लाइट पेन, ठीक है। OMR क्या है? OMR शीट को रीड करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको OMR कहा जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, और बारकोड रीडर जो बारकोड रहता है उसको रीड करने के लिए, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम लोग छूकर नहीं दे सकते, ये सब ऑप्टिकल है, ठीक है, चारों ऑप्टिकल है। लेकिन आपका जो लाइट पेन है वो क्या है? ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन को सीधे छूकर हम लोग इनपुट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। ये पूछा गया था CG व्यापम की DCAG एग्जाम 2018 में, और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। हम लोग इसके माध्यम से इमेज इनपुट दे सकते हैं, वीडियो इनपुट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं वाले नकारात्मक क्वेश्चन को अलग से हाईलाइट कीजिएगा, पेपर में भी आपको ये सहूलियत होती है। ऑप्शन ए मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ऑप्शन बी फ्लैक्स मशीन, ऑप्शन सी वेब कैमरा या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। ये पूछा गया था CG व्यापम के MFA एग्जाम 2017 में। देखिए हमको पता है आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो आपका जो प्रिंटर है वो आउटपुट है। प्रिंटर के प्रकार का रहता है क्या? प्लॉटर, ये भी आउटपुट है। और फ्लैक्स मशीन अर्थात जो प्लॉटर है उसका बड़ा रूप ही क्या है? फ्लैक्स मशीन है। ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है? तो वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ना कि आउटपुट लेते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेब कैमरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी टच स्क्रीन या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। ये पूछा गया था CG व्यापम के क्रॉस के एग्जाम में, CROS एग्जाम 2017 में। और इसका जो सही आंसर है, देखिए आउटपुट उपकरण नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। आउटपुट हमको पता है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, आपका टच स्क्रीन क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों है। लेकिन जो आपका स्कैनर है वो क्या है? इनपुट है। ये इनपुट आउटपुट दोनों है, याद रखिएगा। जो टच स्क्रीन है हम लोग इनपुट आउटपुट दोनों दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। स्कैनर से हम लोग सिर्फ स्कैन करेंगे। प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, स्कैनर से सिर्फ स्कैन, अर्थात ये सिर्फ इनपुट देगा। प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, और टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों है। क्योंकि टच स्क्रीन में ही आपको मॉनिटर वाला काम भी दिखता है। आपके मोबाइल में अगर आप टच स्क्रीन यूज करते हैं तो वहां आपको आउटपुट भी दिखाई दे रहा है। तो टच स्क्रीन को याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट। कभी भी टच स्क्रीन हम लोग अभी पढ़े हैं टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन जरूरी नहीं है कि वो इनपुट ही रहे, ठीक है। इनपुट आउटपुट दोनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए सबसे अनुकूल है? ऑप्शन ए MICR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी OMR या फिर ऑप्शन डी BCR। ये पूछा गया था CG व्यापम के ETOS एग्जाम 2017 में।
इनका फुल फॉर्म मैं अगर बता दूं, MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर और BCR का होता है बार कोड रीडर। तो बैंक चेक में याद रखिएगा माइकर का यूज किया जाता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MICR। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? फिर से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, इनपुट आउटपुट का डिवाइस है या नहीं है, यही चीज पूछा जा रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी COM, ऑप्शन सी OMR या फिर ऑप्शन डी BCR। ठीक है, हमको इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस हमको पता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और BCR बार कोड रीडर। लेकिन कॉम नाम का कोई हम लोग डिवाइस नहीं पढ़े हैं, COM नाम का। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कॉम। बी कॉम नहीं है ये, ऑप्शन नंबर बी कॉम। ये क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ये पूछा गया था हॉस्टल वार्डन के एग्जाम 2016 में। सिर्फ आपको नाम अगर आप जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है। ऑप्शन ए CDR, ऑप्शन बी CDRW, ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा या फिर ऑप्शन डी फ्लॉपी। तो देखिए यहाँ डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है, किसके रूप में? फोटोग्राफ के रूप में। पहला चीज आपका जो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है या फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों क्या हैं? मेमोरी के प्रकार हैं। ये तीनों क्या हैं? मेमोरी हैं। लेकिन जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल करने का काम वो कौन करेगा? डिजिटल कैमरा करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल कैमरा। और ये पूछा गया था CG वापम के SDAG एग्जाम 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। ये पूछा गया था CG व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में। और हमको पता है जो प्रोजेक्टर है ये स्क्रीन का भी जो भी डेटा रहता है वो उसको प्रोजेक्ट करता है, आउटपुट देता है। प्रिंटर भी आउटपुट देता है और प्लॉटर भी आउटपुट देता है। तो जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? स्कैनर है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट या फिर ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट। ये पूछा गया था आपका CG वापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 में। और देखिए आपका जो माउस है, हम सबको पता है माउस किस प्रकार का डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यहां फिर से नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी स्कैनर या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। हमको पता है माउस, स्कैनर और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो नहीं है वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछा गया था CG वापम के TDHS एग्जाम 2014 में। अगला क्वेश्चन है, MICR के प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कुछ टिपिकल टाइप का क्वेश्चन भी मैं उठाया हूं जो आपको कुछ सहारा दे दे। ठीक है, अगर कभी पेपर में ऐसा टफ टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन ए बैंक का, ऑप्शन बी शहर का, ऑप्शन सी शाखा का या फिर ऑप्शन डी वैधता का। MICR का कोड होता है, उसके प्रथम 3 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखिएगा जो स्टार्टिंग का 3 अंक होता है वो शाखा का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शाखा का। ये IBPS के एग्जाम में बैंकिंग में पूछा गया था 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CD-ROM निम्नलिखित का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये IBPS के बैंक PO एग्जाम में पूछा गया था 2012 में। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पता है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक मेमोरी है, हमको पता है। अब मेमोरी क्या हो सकता है? इनपुट है कि आउटपुट है? हम लोग तो ऐसा नहीं पढ़े, हम लोग इसको स्टोरेज डिवाइस में हम लोग जानते हैं कि CD-ROM नाम का कोई स्टोरेज होता है। तो ये पहला चीज तो ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। तो देखिए CD-ROM में हम लोग रीड ओनली मेमोरी,
लेकिन जब हम लोग रीड ओनली करते हैं उससे पहले भी हम लोग उसमें राइट करते हैं, अर्थात उसमें क्या कर देंगे, एक बार तो रीड कोई भी डेटा डालेंगे ना, रीड ओनली में पहली बार तो डेटा डालेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चर डालता है, तो उसमें एक बार इनपुट होता है और बार बार हम लोग उसको आउटपुट ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। सीडी रोम क्या है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर बीम, ऑप्शन सी स्कैनर, या फिर ऑप्शन डी टच पैड। ये पूछा गया था आईबीपीएस के बैंक क्लर्क के एग्जाम में। और देखिए हम लोग स्पेशली इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। स्कैनर का प्रयोग हम लोग जितना भी हाथ से लिखा रहता है, जो आपके मार्कशीट रहते हैं या नोट्स रहते हैं, उसको स्कैन करके डिजिटल इमेज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, स्कैनर का। बाकी सब क्या है, इन सब का आंसर जो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह इनपुट डिवाइस है जिसे प्रयोक्ता जब समतल सतह पर घुमाता है तो उसी के अनुरूप स्क्रीन पर पॉइंटर घूमता है। ऑप्शन ए कार्ड रीडर, ऑप्शन बी बारकोड रीडर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, या फिर ऑप्शन डी माउस। ये आईबीपीएस के बैंक पे एग्जाम में 2011 में पूछा गया था। देखिए कौन सा इनपुट डिवाइस है जिस समतल सतह पर घुमाता है तो उसी के अनुरूप स्क्रीन पर पॉइंटर क्या होता है, घूमता है। हम सबको पता है उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, माउस होगा। माउस को जैसे हम लोग घुमाएंगे तो स्क्रीन का पॉइंटर भी क्या होता है, घूमता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। तो कंप्यूटर में हम लोग प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, माउस के माध्यम से पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज इमेज को हम लोग डिजिटली कंप्यूटर में डालने के लिए किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर। और ये पूछा गया था आईबीपीएस के बैंक क्लर्क एग्जाम 2014 में। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। अर्थात मनुष्य के द्वारा जो भी चीज समझा जाता है वो सब डेटा को किस में बदल देती है, कंप्यूटर के समझने लायक बना देती है। वो डिवाइस क्या कहलाती है, प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस, या फिर इनपुट डिवाइस। ये आईबीपीएस के बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। और जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 15 देखा है उनको पता होगा। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यहां तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।